हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, हर रोज मॉर्निंग में सेम वही नाश्ता खा खा के थक चुके हैं और एकदम सा कुछ नया सा ट्राई करना चाहते हैं जिसको बनाने में ना ज़्यादा मेहनत लगे, ना ज़्यादा खर्चा लगे और एकदम से फटाफट से बन के तैयार हो जाए। तो फ्रेंड, एकदम कम ऑयल की तैयार होने वाली सुपर क्रिस्पी सुपर क्रंची रेसिपी आज आपके लिए लेके आए हैं, जिसे बनाने के लिए ना ही घंटों की मेहनत लगेगी, ना ही ज़्यादा खर्च लगेगा और किचन की बेसिक 2 से 3 चीज़ों में आप इसे बना के फटाफट तैयार कर पाएंगे। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कभी कदार ऐसा होता है सब्जी रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और समझ में नहीं आता ऐसा क्या बनाया जाए जो सबको पसंद आ जाए, जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और चटपटा भी हो। तो इस रेसिपी में आपको सारी खूबियां मिलेगी, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, चटपटा भी है और बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं है। तो जो लोग कम तेल का नाश्ता खाते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि इससे आपका पेट तो बढ़ेगा, वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सुपर क्रिस्पी सुपर क्रंची रास्ते में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, आइए आपको बता देते हैं। किचन की बेसिक चीज़ों के साथ हम इस रेसिपी को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 3 चीज़ें। पहली चीज़ है हमारी पोहा, जिसको चूरा भी बोलते हैं, चिवड़ा भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे जो मैंने पोहा लिया है वो पतला वाला लिया है। अगर आपके पास पतला वाला ना हो तो आप मोटा वाला भी ले सकते हैं। जो भी पोहा हो उसके साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपके पास पोहा ना हो तो आप इसी मात्रा में, जितना पोहा लिया है उसी मात्रा में आपको चावल का इस्तेमाल करना है, कच्चे वाले चावल का। यहाँ पे मैंने सूजी ली है, बारीक वाली, मोटी वाली हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है हर किचन में मौजूद बेसन। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आज हम सुपर क्रिस्पी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। मेजरमेंट तीनों का सेम रखना है, कटोरी आपको सेम ही रखनी है और सारी कटोरियों को आपको आधे से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना है। तिहाई हिस्सा हमने लिया है और मात्रा में बताओ तो 20-20 ग्राम मात्रा में है। पोहा हमारा लाइट में होता है तो ये सिर्फ 5 ग्राम है, बाकी दोनों 20-20 ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला। और अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना सूजी डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पोहा। पोहे को मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। पोहा डालने से हमारी रेसिपी में काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आएगा और काफ़ी कमाल की हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। बेसन हम 2 से 3 चम्मच बचा लेंगे, उसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। सौंफ डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इसके अंदर जीरा जाएगा। सौंफ और जीरा डाल के हमें इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बनाना है। तो चलिए पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से भी देख रहे हैं जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से हमारा ये देखिए पाउडर बन जाता है। इसी तरीके से आपको फाइन पाउडर बनाना है। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर अपने हम पाउडर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने इसके अंदर सौंफ डाली है उससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। यहाँ पे जो लगा हुआ है जार में इसको भी हम निकाल लेंगे। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते को सुपर क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए 1 चम्मच तक ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ, सौंफ नहीं डालेंगे, हम डालेंगे अजवाइन। सौंफ तो हम पहले डाल चुके हैं और इसको इस तरह से मसल कर डालेंगे। तो अजवाइन को इस तरह से मसल के डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट प्रोवाइड होता है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और 1 पिंच तक हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमारे खून को साफ़ करती है, इसीलिए हमें हल्दी को ज़रूर इस्तेमाल करना है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे हींग। तो हींग का अमाउंट भी जानना है, इस तरह से 1 से 2 चुटकी। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिलाने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर मुट्ठी बांधने पे ये बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट मोवन पड़ा है। अगर नहीं बंध रहा है और बिखरा बिखरा सा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर मोवन और डालना है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है। और इसका हमें एक डो रेडी करना है।
तो इसमें हमारा जो 3 चीज़ें पड़ी हैं उससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मसलते हुए इसका आटा लगा लेना है। आटा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना पत्थर जैसा हार्ड होना चाहिए, सेमी सॉफ्ट डो आपको रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें आटा रेडी कर लेना है और इस आटे को हम देंगे 5 मिनट का रेस्ट, ताकि हमारा जो आटा है बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे हमें कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसीलिए हमें इसको 5 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। तो नाश्ता हमारा ऊपर से बिल्कुल भी ड्राई ना हो, इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट रहे और नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से खस्ता बने। अब इस आटे को हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक ये रेस्ट पे हम इसे साइड में रखेंगे और आगे की प्रिपरेशन करेंगे डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है जिसको मैंने बॉईल करके लिया है, ठंडा करके लिया है। गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पे मेरा मीडियम साइज का था तो मैंने एक लिया। अगर आपका छोटा आलू है तो आप 2 ले सकते हैं। अब आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो आलू डालने से इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया सा कुरकुरापन आएगा और रेसिपी हमारी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए आलू को मैंने फटाफट छील लिया है और छीलने के बाद अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आलू को अभी हम साइड में रखेंगे। अभी हमें दूसरी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने वाइट वाली ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ब्राउन वाली ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। इस रेसिपी में हमें किनारों को निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पूरी पूरी ब्रेड इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी नहीं वेस्ट करेंगे। और अब हम ब्रेड को इस तरह से पानी डाल के सोख होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे ब्रेड को हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ना है। ब्रेड हमारी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, तब हम आगे का काम करेंगे। तो चलिए ब्रेड को साइड में रखते हैं और आगे का काम करते हैं जब तक ब्रेड साइड में हमारी सोख होगी। यहाँ पे जो हमने आलू को बॉईल करके और छील के लिया था वो हम यहाँ पे ले लेंगे और अब इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। तो यहाँ पे आलू को हमें मैश करके लेना है, आप चाहें तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ख्याल ये रखना है आलू को अगर आप मैश करके ले रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से गुठलियों को रिमूव कर लीजिए। और मैश करके ले रहे हैं तब भी आपको ख्याल ये रखना है पतले वाले ग्रेटर से आपको इसको ग्रेट करना है। तो देखिए इस तरह से हमने आलू को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, चौथाई चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सौंफ, चौथाई चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नाश्ते को थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए और बढ़िया मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी हमें 2 से 3 चुटकी ही डालनी है। और अब हम डाल देंगे नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, जितना खाते उतना रख सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। और अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल डालेंगे, वो क्या क्या है आइए आपको बता देते। थोड़ा सा टमाटर जिसके मैंने बीज नहीं निकाले और ना ही जूस निकाला है। टमाटर डालने से हमारी रेसिपी विटामिन सी से भरपूर बनेगी और बहुत ही बढ़िया सा जूसी बनेगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है गाजर, जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला ग्रेट करके लिया है। गाजर हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो आप इस तरह से नाश्ते में उनको खिला सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया एक मीडियम साइज़ की प्याज और इसको भी डाल देंगे। तो अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, जिसको हम इस तरह से पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डालेंगे। 1 इंच के अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी रेसिपी में अदरक का। और अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्रीन चिली, जिसको हम इस तरह से डालेंगे, आपको बताते हैं। बीच से हम इस तरह से चीरा लगा लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीस करके डालेंगे। इस तरह से डालेंगे तो बच्चों को खाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और अब नाश्ते को सुपर क्रिस्पी और अंदर से फ्लफ़ी बनाने के लिए, जालीदार बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 से 2 चम्मच। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा।
और थोड़ा सा हम इसमें अपना डालेंगे किचन किंग मसाला, जो मेरा सीक्रेट मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1/4 चम्मच ही डालना है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, घर का गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी ब्रेड थी ये बिल्कुल अच्छे से सोख हो गई है, तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और सिर्फ ब्रेड हम इसके अंदर डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से निचोड़ के डालना है इसको। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिलाएंगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि ब्रेड को हमें इसी तरीके से निचोड़ कर डालना है जैसे मैंने डाला है, और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आप सारे फ्लेवर आपस में समा जाए और बहुत ही अच्छा सा हमारा डो सेट हो जाए, इसके लिए हम इसको कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब ना इसके अंदर हम घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। जब हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे मूँगफली। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच मूँगफली ली है, और मूंगफली को हमें धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे ख्याल ये रखना है मूंगफली पे हमें बिल्कुल भी कालापन नहीं आने देना है, बस हल्के हल्के से इस पर चिट्टे आ जाएं और मूंगफली हमारी क्रिस्पी हो जाए, बस हमें इतना ही भूनना है। मूंगफली डालने से इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आएगा और रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। तो यहाँ पर मूँगफली को हमें 10 से 15 सेकेंड हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में हमारी मूंगफली अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। यहाँ पे हमने मूंगफली में बिल्कुल भी दाग नहीं आने दिया है, बस इसका कच्चापन निकाल लिया है। अब इसको एक बर्तन में हम रखेंगे साइड में। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, आगे का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है। अब जो मूँगफली को हमने भून के रखा था वो हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, और इसी के साथ अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो डंठल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके बाद हम इस पर 2 ग्रीन चिली डालेंगे, तो स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 3 कलियां लहसुन की डालेंगे, जो हम छिलके के साथ इसलिए डालें क्योंकि हमारा लहसुन ताज़ा वाला है, तो इसका छिलका बिल्कुल वाइट होता है। अगर आपका बासी लहसुन है तो उसका छिलका पीला होगा, उसको निकाल दीजिएगा क्योंकि वो हार्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है। अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा, जो मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं इसी वीडियो के नीचे आपको दिखा दूंगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ पे आप जाके कैसे बनाए घर में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डालें चाट मसाला, तो ये बुरादा आप बना के स्टोर कर सकते हैं, बाहर के बुरादे से बहुत ही सस्ता पड़ता है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा सा हम डालेंगे सौंफ, और अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना नमक आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से पीस के इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, हमारी बिल्कुल अच्छे से चटनी पिस जाती है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसकी लुक भी बढ़ जाएगी, टेस्ट भी बढ़ जाएगी और सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो जार में लगा है उसे भी हम आसानी से निकाल लें। और अब हम तड़का लगाने के लिए तेल को गर्म कर लेते हैं डियर। तो तड़का लगाने के लिए मैं तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब हमारा जीरा चटक जाएगा तब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, हींग को भी चटकने देंगे, और हींग जब चली जाएगी तो हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और इसको भी चटकने देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे एक सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पे अगर आप लाल मिर्च चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चटकते हैं, तो इसे हमें लास्ट में डालना है। और इस तरह से डाल के अपने तड़के को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो भी बढ़ गया है, टेस्ट भी बढ़ गया है, और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। ये चटनी आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट दुगना नहीं चौगुना नहीं 40 गुना बढ़ जाएगा डियर। तो फ्रेंड चटनी की रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे ये सेट हो चुका है, इस तरह से गुंदे हुए आटे के फॉर्म में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट अपने काउंटर पे रखेंगे, यानी चकले पे रखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा चकले को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ताकि ये नाश्ता बिल्कुल भी चिपके नहीं।
तो इस नाश्ते को बनाने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस तरह से हमें पूरा डो ले लेना है और अपनी हथेलियों पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इस तरह से हमें इसको रोला बनाना है, यानी रोल बनाना है। और इस तरह से रोल बनाने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से इसको चिकना कर लेना है। थोड़ा सा मोटा ही रोल बनाइएगा, बहुत ज़्यादा पतला मत बनाइएगा। और अब हम इसको इस तरह से फ्लैट कर देंगे और इसको हमें हल्का हल्का सा इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप बनाइएगा, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और आप आसानी से बना पाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम नाइफ़ पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो बिल्कुल भी हमको डिस्टर्ब ना हो। अब इसकी जो साइड है इसको हम निकाल लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो परफेक्ट बने। तो यहाँ पे आपको बस इतना ख्याल रखना है कि इसकी साइडों को बिल्कुल अच्छे से बराबर कर देना है। और ये जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें कटिंग करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करनी है। बहुत ही आसान रेसिपी है, हर कोई इसे बना पाएगा। और आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। वो बहुत ही खुशी से इस नाश्ते को खाएंगे और बिल्कुल भी तामझाम नहीं है इस रेसिपी को बनाने में। और ये देखिए, बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। थोड़ा सा आपको इसको परफेक्ट करने के लिए हल्का हल्का सा टैप कर देना है। ये देखिए कितना सुंदर है हमारा नाश्ता। जितना ज़रा देखने में सुंदर लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना उससे ही ज़्यादा आसान है। मात्र 2-3 चीज़ों से बन जाता है। आप इसमें वेजिटेबल अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डालिए, जो आपको नापसंद हो या बच्चे नहीं खाते उसको आप हटा भी सकते हैं। तो मेरे पास जो वेजिटेबल पड़ी थी मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास इसमें से कुछ भी ना हो तो आपके पास जो हो उससे आप बना सकते हैं। तो आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के भी रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ और देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन को खाली कर लिया है। अब इसी बर्तन में हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हमने जो बेसन को निकाल के रखा था शुरुआत में 2 चम्मच, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और बेसन को हमें भूनना है। धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। गैस का फ्लेम हमें धीमा रखना है और धीमी धीमी आंच पर हम बेसन को अच्छे से भूनेंगे। बेसन में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट दोनों आने लगे। तो यहाँ पे देखिए, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में ही हमारा जो बेसन होता है इस तरह से भुनने लगता है। लेकिन हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि बेसन में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब हमारा बेसन इस तरह से भुन जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दाल। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली है जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और जब ये मूंग की दाल बिल्कुल अच्छे से फूल गई है तब मैंने इसका सारा पानी रिमूव कर दिया है और यहाँ पे हम इस दाल को ऐड करेंगे। अगर नाप में बताएं तो ये हमारी 1 कटोरी दाल है और वेट में बताएं तो मुश्किल से हमारी 10 ग्राम दाल है। यहाँ पे दाल को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है बेसन के साथ। तो यहाँ पे इस रेसिपी में मूंग की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और इसको पचाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती होती है। तो फ्रेंड, वैसे तो बच्चे मूंग की दाल से मुंह बनाते हैं, वो खाते नहीं है, लेकिन इस रेसिपी को बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। यहाँ पे हमने दाल को भिगो के लिया है तो इसको कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में हमारी दाल पहले हम अच्छे से भून लेंगे और भुन जाती है। फिर उसके बाद इसको पकने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसको 50% पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि आगे ये अपने आप ऑटोमेटिक पक जाएगी नाश्ते में। तो यहाँ पे रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को 1 लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो यहाँ पे देखिए दाल को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिसको पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हल्दी में कच्चापन होता है तो रेसिपी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए हल्दी को हमें पहले डालना है और हल्दी को अच्छे से भून लेना है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है जो हमारी खून को साफ़ करती है और बहुत सारे बैक्टीरिया को मारती है। तो इसीलिए हल्दी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। हल्दी डाल के अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद और मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर नहीं है तो आप इसमें ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको पसंद हो। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्या आइए आपको बता देते हैं, कसूरी मेथी।
और कसूरी मेथी को डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे दाल को आपको कवर नहीं करना है, अगर आप दाल को कवर करेंगे तो वो ओवर कुक हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें दाल को अच्छे से भून लेना है वापस से 1 मिनट के लिए। तो टोटल को हमारी दाल को पकते हुए 2 मिनट हो चुका है। दाल हमारी 50% कुक हो गई है और 50% हमारी दाल कच्ची है, जो हमें चाहिए हो। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, जिससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा। वो क्या है आइए आपको बताते। तो फ्रेंड वो है हमारा 1 छोटा चम्मच मैगी मसाला। अगर आपको आज मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे घर का गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मैगी मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैगी मसाला हमें लास्ट में डालना है और इसको अच्छे से भून लेना है। और अब इसमें हम 2 चीज़ें और ऐड करेंगे, बस वो क्या है आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, टेस्ट आएगी और नाश्ता खाने में बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, जिसको हम इस तरह से मोटा मोटा कट करके डालेंगे। हरा धनिया आपको ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हरा धनिया डालने के बाद हमको उसको तुरंत मिक्स करना है। गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि हरा धनिया हमारा ऑटोमेटिक इतना फ्लेम है इसमें कि वो उससे से पक जाएगा। तो यहाँ पे हमें हरा धनिया को बिल्कुल भी काला या लाल नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना हमें पकाना है। तो हरा धनिया को अगर आप ज़्यादा पका देते हैं तो उसमें एक कड़वापन आ जाता है, जो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो इस स्टेज पे आप इसमें डाल सकते हैं, बाद में नहीं डाल पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ और इस तरह से थोड़ा सा भारी तल्ले का लीजिए। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इस तरह का बर्तन लेंगे तो तेल एक बार गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, और दूसरी बात आप एक बार में बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे। तो तेल को इस तरह से हमें गर्म कर लेना है, हथेली को ऊपर रखना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इस नाश्ते को डालेंगे, क्योंकि जैसे ही हम गर्म तेल में नाश्ते को डालते हैं तेल का जो टेम्परेचर होता है तुरंत ही गिरने लगता है, इसीलिए हमें इसको हाई फ्लेम पे ही इस तरह से डालना है। और यहाँ पे देखिए मेरा पैन इतना बड़ा था कि मैं एक बार में अपना सारा बना ले रही हूँ। और यहाँ पे डालते ही हमें इसको तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है, हमें इसे 2 मिनट के लिए पकने देना है और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो फ्रेंड इस रेसिपी को बनाने के लिए जो टिप एंड ट्रिक दे रहे हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तेल को अच्छे से गर्म करके ही डालिएगा, और तेल को डालते समय आपको नाश्ते को डालते समय आपको तेल को हाई ही रखना है, फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तो चलिए 1 मिनट बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। एक साइड से हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। अब इसको हम दूसरे साइड भी 1 मिनट पकाएंगे। तो टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है, और आप इसके सामने बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी भूल जाएंगे। और बच्चों को ये इतना ज़्यादा पसंद आता है कि आप उसने एक बार टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो बच्चे जिद करके बार बार यही बनवाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, मात्र 2 से 3 चीज़ों में बन जाता है। सब्जियां अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं दूसरे साइड भी, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। अब अपने नाश्ते को हाई फ्लेम पर इस तरह से अलटते पलटते हुए 10 सेकंड पका लेंगे, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छे से कलर का आ जाए। तो यहाँ पे नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से जब कुक हो जाएगा तभी हमें इसको हाई फ्लेम पर इस तरह से अलटते पलटते हुए 10 सेकंड पकाना है। तो देखिए हमारे नाश्ते पे कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। नाश्ते पे कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना डार्क चाहें। अब हम गैस के फ्लेम को तुरंत बंद कर देंगे और इस तरह से अपने तैयार नाश्ते को स्पाइडर छन्नी में निकालेंगे। इस तरह से इस छन्नी में निकालने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो नाश्ते में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है सारा, और दूसरी बात नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी रहता है, क्योंकि इसमें एयर हमेशा निकलती रहती है। तो इस तरह से इसी छन्नी में आपको छानना है। देख सकते हैं नाश्ते का फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। आपका मन कर रहा होगा खाने का, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका वर्ड हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए, और हमें पता चल पाता है कि आपको कौन सी तरह की रेसिपी ज़्यादा पसंद आ रही है, और उसी तरीके की रेसिपी हम आगे भी बना पाएंगे आपके लिए। तो चलिए इसको सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमने बना लिया है दोनों बैच को। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं, और फैमिली और फ्रेंड को सर्व कर सकते हैं, और इसे मज़े से खा सकते हैं। तो चलिए सर्व करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं डियर।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। मात्र किचन की 2 से 3 चीज़ों में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए, आवाज़ सुनिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। यहाँ पे मैं आपको हथेली में प्रेस करके दिखाऊंगी तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। नाश्ता हमारा है बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसा अंदर से, और ऊपर से है बहुत ही ज़्यादा मुलायम, ऊपर से है क्रिस्पी और अंदर से है बिल्कुल रुई जैसा मुलायम। और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है डियर, वो अलग ही नाश्ते का है। अगर आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इस नाश्ते को बना के 2 से 3 दिन तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से इसका जो डो बना के रख देंगे और इसको कटिंग करके रख देंगे तो 10 से 15 दिन तक आप इसे फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं। नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं होता है और अंदर से है बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट। आपको देख के ही मज़ा आ रहा होगा। इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली। तो चलिए इस रेसिपी को हम साइड में रखते हैं और दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। वो बहुत ही कम तेल की है, तो जो लोग ऑयली नहीं खाना चाहते वो लोग वो वाली तेल की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं जो बहुत ही कम तेल की है। और दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा ताकि हमें पता चले। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है मिश्रण को रेस्ट पे रखे हुए। मिश्रण हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, यानी बिल्कुल आटा हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। अब हम अपने हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और अब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे और मसल के चिकना करेंगे। इससे हमारा रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर हमें इसको 10 से 15 सेकेंड इस तरह से गूंदना भी है ताकि हमारा जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से लचीला हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छा सा लचक होगा, तभी हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, लेकिन जैसे छोड़ देते हैं 1-2 घंटे बाद खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर इसको मसल के बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से बनेगा। तो अब हम अपने नाश्ते में से मिश्रण में से थोड़ा सा ले लेंगे नींबू के आकार का और अब इसको हम रखेंगे साइड में और यहाँ पे हम इसका एक गोला रेडी करेंगे। तो देखिए गोला हमें इस तरह से रेडी करना है और फिर हम इसको इस तरह से चपटा कर लेंगे, ये देखिए। और अब फिंगर की सहायता से किनारों को हम पतला करेंगे और बीच को मोटा रखेंगे और इस तरह से हम इसकी एक गहरी कटोरी रेडी करेंगे, ये देखिए। इसी तरीके से आपको भी बनाना है जैसे मैं बता रही हूँ। इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस नाश्ते को बनाने में। यहाँ पे जो हमारा मिश्रण था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ही हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। देखिए इसमें आप जितना चाहे उतना भर सकते हैं, मैंने एक छोटा चम्मच भरा है। और इस तरह से हमें इसको अच्छे से, जैसे हम आलू का पराठा लॉक करते हैं या फिर इस तरह से हम गोला बना लेंगे और इसको लॉक करके अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बनना है, बिल्कुल बढ़िया सा चिकना सा है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी एक डिज़ाइन जिससे इसका लुक बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो नाइफ़ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और पीछे वाला जो इसमें धार नहीं होती है उसका हमें इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम इसको क्रॉस का निशान लगाएंगे। ये देखिए नाश्ता कितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। तो चलिए फटाफट हम आपको दूसरा ही बना के दिखा देते हैं। थोड़ा सा मिश्रण लेना है, इसको साइड में रखेंगे और इसको हमें गोल करना है बिल्कुल अच्छे से। और फिर इस तरह से हमें हल्का हल्का किनारों को पतला कर लेना है और इसकी एक कटोरी रेडी करनी है। ये देखिए जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको रेडी करनी है। फिर इसके बाद इसके अंदर हमें स्टफिंग भरनी है। स्टफिंग का अमाउंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस नाश्ते को आप बना के रख देंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और खाने में इतने ज़्यादा मज़ेदार है कि आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। और ये बहुत ही कम तेल में बन के तैयार होगा। कैसे तैयार होगा उसके लिए आपको वीडियो को वॉच करना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने चिकना कर लिया है और अब इसके अंदर भी हम डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए हल्का सा लगा देना है। तो 2 हमारे रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड इस तरह से देखिए पहला बैच मैंने बना के रेडी कर लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं, जब आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं। और आप अगर इसे बना के रख देंगे तो लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये हम बिना फ्राई किए बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारे बना पाएंगे बहुत ही कम तेल में। तो चलिए बना लेते हैं डियर। मैंने एक अप्पे पैन लिया है, इस रेसिपी को मैं अप्पे पैन में बनाऊंगी, जिससे बहुत ही कम तेल में बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल से, जिससे हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल भी चिपके ना और आसानी से कुक हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे आपको फ्लेम का ख्याल रखना है, फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे और अच्छे से कुक नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से बिल्कुल आराम से प्यार से इसके अंदर रख देंगे। तो मैंने इस हिसाब से बनाया था कि अप्पे पैन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये आ जाए। तो आपको इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, नींबू के आकार का बनाना है डियर। और यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है और खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। अब इसको हम कवर करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ पे हम इसको कवर करके इसलिए पका रहे हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, अब इसको हम खोल के देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर का हो चुका है एक साइड से। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया, देख लीजिए आप लोग। बहुत ही ज़्यादा हमारा नाश्ता सुनहरा सा कलर का हो गया है। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। ये जो साइड वाले हैं ये अभी अच्छे से नहीं गोल्डन ब्राउन हुए हैं कुछ कुछ, तो उनको हम रख देंगे उसी तरीके से पीछे की तरफ ही। जो हमारे हो गए हैं उनको हम पहले पलट देंगे, क्योंकि अप्पे पैन में यहाँ पे आंच कम लगती है तो इसीलिए यहाँ के थोड़ा सा लेट हो सकते हैं डियर। तो इस तरह से हमने देखिए पलट दिया है सभी को। और अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में इसको 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है और खाने में इतनी ज़्यादा लाजवाब लगती है कि आप इसके सामने बाहर के समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसको हम कवर करके दूसरे साइड भी 2 मिनट बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल रिजल्ट डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। जब ये 2 मिनट दूसरे साइड से पक जाएगा तब इसे हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको नाश्ता दिखाती हूँ करीब से, कितना बढ़िया तरीके से कुक हुआ है। ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया है। बहुत ही ज़्यादा खस्ता है और बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अपने तैयार नाश्ते को हम फटाफट निकाल लेंगे एक प्लेट में। आवाज़ से ही आप समझ पा रहे होंगे कितना ज़्यादा खस्ता बना है। तो आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बहुत ही कम तेल में आप इस रेसिपी को बना पाएंगे और इसके सामने आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। ये इतनी लाजवाब बनती है। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है और मूंग की दाल से बनना है तो ये प्रोटीन रिच भी है। तो जो लोग कम तेल का नाश्ता खाना चाहते हैं और कुछ चटपटा खाना चाहते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से लग रहा है मजेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। देख लीजिए करीब से आप कितना क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितना खस्ता बना है। ये देखिए मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा खस्ता बना है, इतना ज़्यादा हमारा नाश्ता माउथ मेल्टिंग बना है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी के साथ जो मैंने चटनी सर्व की है उसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का लगता है। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो लेकिन आप उसको डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो इस रेसिपी को बना के एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इस रेसिपी को बना के उनका दिल सकते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी हमारी मजेदार सी रेसिपी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है। तो यहाँ पे वो गिर गया है, चलिए मैं बाद में उठाऊंगी। ये देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है
और बहुत ही ज़्यादा ये खस्ता है। ये देखिए बिल्कुल रुई जैसी अंदर से सॉफ्ट है और स्टफिंग कितने बराबर से फिल है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही से एंजॉय करने और फैमिली वालों को देने। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा। और आपको हमारी कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम बेहद नई रेसिपी के साथ फिर से, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।